हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश कुमार ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि मसल्स किस तरह की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर। ओके बेटा, तो हमारा नया टॉपिक है स्केलेटल मसल। तो हमको स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है उसके। तो जैसे कि मान लीजिए ये पूरा हिस्सा है हमारा, हमने कोई मसल का सेक्शन लिया। क्या लिया बेटा? सेक्शन हमने लिया। सेक्शन हमने लिया तो हमने एक स्ट्रक्चर इस तरह की देखी। ठीक है, ये पूरी मसल। ठीक है बेटा, एक मसल। अब इस मसल की जो स्ट्रक्चर थी, वो पूरी स्ट्रक्चर जो होती है कवरिंग होती है उसके बाहर। क्या होती है? उसके बाहर एक कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को, वो जो कवरिंग है, जैसे कि मान लीजिए इसके बाहर एक कवरिंग है, बिल्कुल चिपकी हुई है। इस कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं इसको? एपीमाइसियम। तो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। तो एपीमाइसियम क्या है बेटा? एपीमाइसियम है पेशी के चारों ओर जो कवरिंग है वो एपीमाइसियम। अब एपीमाइसियम में क्या होते हैं? बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? बंडल्स मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, इस बंडल को कहते हैं फैसिक्यूल या पुलिका। क्या कहते हैं इसको? फैसिक्यूल या पुलिका। अब जो ये फैसिक्यूल है, क्या है बेटा? फैसिक्यूल के बाहर भी क्या होती है? कवरिंग होती है। क्या है? फैसिक्यूल के बाहर भी कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम। तो दूसरी चीज क्या आ गई? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या है? फैसिक्यूल के चारों ओर की कवरिंग है, उसको हम कह रहे हैं फैसिक्यूल। क्लियर बेटा? अब फैसिक्यूल जो एक बंडल है जिसके अंदर क्या पाई जाएंगे? मसल फाइबर्स। मसल्स जो होते हैं, मसल की जो सेल है, फाइबर्स की फॉर्म में है। ठीक, यानी हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बाहर निकाल के पढ़े तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मसल फाइबर, पेशी तंतु। क्या कहते हैं बेटा इसको? पेशी तंतु हम कहते हैं। अब पेशी तंतु या फाइबर हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग है, लंबी है। क्या है बेटा? ये लंबी है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? पेशी तंतु। ठीक है, अब पेशी तंतु भी घिरा होता है। क्या होता है बेटा? पेशी तंतु भी घिरा होता है। तो पेशी तंतु के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। उसको क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। दूसरी चीज एंडोमाइसियम। तो ये कहाँ है बेटा? पेशी तंतु के चारों। क्या है ये? पेशी तंतु के चारों ओर की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी बेटा? एंडोमाइसियम। फिर हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ये रेखित होती है, यानी स्ट्रिएटेड होती है। कैसी होती है ये? स्ट्रिएटेड होती हैं।
स्ट्रिएटेड होने के लिए, जैसे कि हम एक मसल फाइबर को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो मसल फाइबर कैसा दिखेगा, तो देखते हैं मसल फाइबर की स्ट्रक्चर। हम थोड़ी बहुत आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसकी डीप स्टडी हम करेंगे। ये सिलेंड्रिकल दिखती है, क्या दिखती है, ये सिलेंड्रिकल दिख रही है इस तरह से। अब इसके अंदर मसल फाइबर है, रेखित है, और इसका रीजन रेखित होने का क्या है, इसके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं। तो उससे पहले मसल फाइबर के बारे में जान लो कि एक सेल है। क्या है बेटा, कि सेल है। अब इस सेल में भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, सेल में मेम्ब्रेन होगी। और इस सेल की जो हमारी स्केलेटल मसल सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। क्या कहते हैं उसको, सार्कोलीमा कहते हैं। क्लियर बेटा। अब सार्कोलीमा क्या है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसकी क्या हो गई है, कोशिका झिल्ली है और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे सार्को वर्ड अगर आ रहा है तो मसल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मसल्स की बात हो रही है। सार्कोलीमा हो गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं परिधीय भाग में। पेरिफेरल पार्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। यानी स्केलेटल मसल्स जो होती है उसके बारे में हमने बताया था, ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट। कैसी होती है ये, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है बेटा। हुआ क्या था, एम्ब्रियोनिक टाइम में जब डेवलपमेंट चल रहा था, क्या है, डेवलपमेंट चल रहा था, तो अपनी जो सेल्स थी, जो मसल सेल्स थी, उनको मायोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मायोब्लास्ट। अब जब डेवलपमेंट हो रहा था तो मायोब्लास्ट क्या हो गए, जुड़ने लगे। क्या हो गए बेटा, जुड़ने लगे, फ्यूज होने लगे। लेकिन उनके न्यूक्लियस फैले हुए रह गए और वो न्यूक्लियस क्या हो गए, पेरिफेरल पार्ट में यानी परिधीय भाग में चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके न्यूक्लियस छोटे हैं तो इनको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियाई। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी जिसमें साइड में चला गया, और इसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बैंड है इसमें। तो बैंड वही है बेटा, दो तरह की, एक तो है लाइट, ऐसे ब्लू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा लाइट बैंड से, और ब्लैक से मैंने ये डार्क बैंड। तो ऐसे क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं जिससे रेखित दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है बेटा, रेखित। तो जो डार्क बैंड है, कैसे बेटा, डार्क बैंड, उसको अपन कहते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं उसको, ए बैंड। ठीक है, तो डार्क बैंड है, ये बैंड किसकी वजह से बन रहे हैं, फाइबर्स की वजह से। किसकी वजह से बन रही है, फाइब्रिल्स की वजह से बन रहे हैं। और इनके अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं उनको मैं कहता हूं मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं उसको, मायोफाइब्रिल्स। जो अपन आगे पढ़ेंगे, मायोफाइब्रिल्स मेन होते हैं एक्टिन, मायोसिन। कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और जो लाइटर जो बैंड होते हैं, जो हल्के बैंड है, ध्यान रखना वो ओवरलैप वाला पार्ट नहीं होगा, उसको अपन कहेंगे आई बैंड, यानी ये लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, वैसे भी आप उसमें डार्क के अंदर डी के बाद में आ रहा है तो ये बैंड हो गया, लाइट के अंदर LIGHT आई बैंड हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। तो डार्क बैंड हो गए और लाइट बैंड हो गए। डार्क बैंड को हम कहते हैं ई बैंड और लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ पे एक लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं जेड लाइन। इन सब के बारे में हमको आगे पता पड़ेगा। यहाँ से ट्यूब्यूल्स गुजर रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। अंतर्वलन भी आप उसको कह सकते हैं, अंतर्वलन। तो ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिल जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम यानी अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, तो अगला कंपोनेंट इसके अंदर हम देखें तो क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने सेल बायोलॉजी के अंदर अगर मॉडिफिकेशन पढ़े हो किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, नॉर्मली दो तरह की तो होती है, स्मूथ और रफ, चिकनी और खुरदरी। तो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका का मसल्स में मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं उसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या है बेटा, कैल्शियम का रिजर्वॉयर। क्योंकि बेटा आगे जब हम पेशी संकुचन पढ़ेंगे तो पेशी संकुचन के लिए दो आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो है कैल्शियम और एक है मैग्नीशियम, वो अपन आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो कैल्शियम का रिजर्वॉयर है यानी पेशी संकुचन में बहुत ज्यादा हेल्प ये करने वाला है। क्लियर बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो हमारी पेशियां होती हैं उनके अंदर एक्टिव ज्यादा रहना होता है इनको, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पर कहा जाता है सार्कोसोम। क्या कहते हैं यहाँ पे, सार्कोसोम कहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर है। तो यानी आप एक बार वापस समझ लीजिए, जैसे ये तो मैंने क्या बनाया है, एक मसल फाइबर बनाया है। मसल फाइबर को जो बाहर कवरिंग दे रहा होगा, मसल फाइबर को बाहर जो कवरिंग देगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडोमाइसियम। क्या कहेंगे उसको, एंडोमाइसियम कहेंगे। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ऐसे ही बंडल्स की फॉर्म के अंदर एक बंडल बनता है जिसको हम कहते हैं फैसिक्यूल। फैसिक्यूल की बाहर कवरिंग हो गई पेरीमाइसियम। क्या होगी बेटा, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाहर जो कवरिंग हो गई वो हो गई पेरीमाइसियम। फिर पूरी मसल हो गई, मसल के बाहर जो कवरिंग हो गई वो क्या हो गई, एपीमाइसियम। तो इस तरह से याद रखना है, एपीमाइसियम पेशी के चारों ओर, पेरीमाइसियम फैसिक्यूल के चारों ओर, एंडोमाइसियम पेशी तंतु के चारों ओर। तो ये हमने पढ़ी है स्केलेटल मसल की। फिर हमको पढ़ना है ये फाइबर के जो पूरे कंपोनेंट है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू। और इसके अलावा मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, और आपको फिजिक्स के लेक्चर अगर देखने हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।